Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, once again you are most welcome in your online classes run by Allow Dale Secondary School, Jaunpur, and I am Sarfaraz Ahmed in front of you with class 10th chemistry section, chapter number first, chemical reaction and equation, and this is lecture number 2. Okay students. Students, last lecture में we have discussed about some earlier facts during about the chemistry. Okay students, and also discussed that what is chemical reaction and what is equation. Okay students. Students, today our topic is change during chemical reaction. Okay students, today our topic is based on change during chemical reaction. स्टूडेंट्स, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑफनली हमें दो टाइप के चेंजेस देखने को मिलता है, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज फिजिकल चेंज and other is chemical change. Okay friends, physical change means क्या होता है कि change in state of matter, just like solid, liquid और gas, इन सब में changes देखने को मिल सकता है. Also freezing point, boiling point, evaporation, sublimation. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चेंजेस मिल सकता है. बट फिजिकल चेंज में कभी भी जो मैटर है, जो भी कंपाउंड है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है. मींस फिक्स्ड इन कंपोजिशन. ओके स्टूडेंट, फिक्स्ड इन कंपोजिशन ड्यूरिंग रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, ये कैसा है कि जैसे मतलब आपको अगर मैंने कहा कि पानी को बॉईल कर लेते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो वो क्या वेपराइज्ड होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में निकल जाती है, दैट इज गैसियस स्टेट. बट उसका केमिकल कंपोजिशन जो है अभी भी वो वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O का ही है. ओके स्टूडेंट, H2O. अभी उस वाटर को हम लोगों ने कूल डाउन कर दिया, ठंडा कर दिया, फिर वापस वो लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर भी उसका क्या कंपोजिशन है, वो अभी भी H2O के फॉर्म में ही है. मतलब उसका केमिकल जो चेंजेस होता है या केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिक्स केमिकल बदलेंगे, केमिकल फिक्स इन केमिकल कंपोजिशन ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसी वाटर को हम फिर से फ्रीज कर दें, मतलब उसको ठंडा करते करते बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, तभी क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में चेंज तो हो जाएगा, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन अभी भी वो क्या है, वो H2O का ही है, वाटर मॉलिक्यूल का ही है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखते हैं क्या फिजिकल चेंजेस, मतलब ये होता है कि उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाए, बट केमिकल कंपोजिशन जो इसका हमेशा फिक्स रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे केमिकल चेंजेस है, इसमें क्या होता है कि अगर इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो ना हो अलग बात है, वो तो है ही है, बट साथ साथ में क्या होता है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. also change or not in physical state. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से रिएक्ट कर दें, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपस में रिएक्ट करता है और अमोनिया बनता है इंडस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है. मतलब यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे नाइट्रोजन जो था वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, दैट इज केमिकल चेंज. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड.
अगर तुम हाइड्रोजन आयोडाइड को हम देखते हैं, इसको अगर हीट अप कर दे तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा या आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, या अगला हम प्रोसेस देखते हैं क्या कि जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है और आपको एनर्जी मिलती है, जो कि आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, अगर ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीडेशन इसका होगा, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो आपको बनेगा क्या, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आपको 6H2 मिल जाएगा और प्लस आपको मिलेगी क्या, एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था वो और ये ऑक्सीजन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या, केमिकल चेंज हो गया। इसी तरीके से आप देखते हैं क्या कि जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में जो लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो दही बना देते हैं। या जैसे आपके घर का लोहा वगैरह होता है, लोहे पे क्या रस्टिंग लग जाती है ना, जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, जिसे आप कहते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि लोहे के अपर सरफेस से वो जो एटमॉस्फेयर का वाटर मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है और उसके बाद वहाँ पे आपको आयरन के ऑक्साइड या आयरन का हाइड्रोक्साइड मिल जाती है, जो एक रेड टाइप का एक लेयर बना देता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं। ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो आपका घर है, आपके घर में किचन में अक्सर जो है गैस सिलेंडर रखा होता है, तो गैस सिलेंडर में क्या है कि उसको जैसे हम लीड करते हैं और नोजल ओपन करके, नोजल ओपन करते हैं, जैसे लीड करते हैं वो जलने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर जो प्रोपेन या ब्यूटेन नाम की गैस भरी हुई है ना, वो निकलती है बाहर और क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट करती है। तो कुल मिला के ये है ना कि दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सब सारी चीजें हैं, आपको इसको थोड़ा समझना है, इसके बारे में स्ट्रेट में सारी चीजें आपको समझना है। स्टूडेंट साथ साथ ये भी समझना है कि यहाँ से हमें अगर हम इससे कोरिलेट करें अपने चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इससे अगर रिलेट कराते हैं तो क्या होगा कि these फॉर्मेट्स जो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये आपका सिंबल दिया ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसका केमिकल रिएक्शन लिखना हो तो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे when glucose molecule reacts with 6 oxygen molecule, they react in the presence of enzymes and produce carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of hydrogen, 6 molecule of water and produce energy. So students, जब ये हम लोग वर्डिंग में लिख देते हैं ना, वर्ड में राइटिंग में लिख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इसको वर्डिंग में आपने लिख दिया और केमिकल इक्वेशन क्या है, दिस इज सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो केमिकल इक्वेशन क्या था कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर सिंबल्स क्या होते हैं ना, ये आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिंबल क्या था कि जो साइंटिस्ट हैं जे बर्जीलियस, उन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट्स को या एटम को शो ऑफ करने के लिए उसके नाम का जो पहला कैपिटल लेटर होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, अदरवाइज उसके बाद का दूसरा कैपिटल लेते हैं, उसके बाद का स्मॉल लेटर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंबल्स कहते हैं। जैसे कार्बन के लिए हमने सी लिया, नाइट्रोजन के लिए एन लिया, निकल के लिए एन लिया। ओके स्टूडेंट, कैल्शियम के लिए सी ए लिया। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट लिखते हैं मेरे लिए, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या सबको आप जो है एक पर्टिकुलर इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शो ऑफ करते हैं, दैट इज नोन एज सिंबल। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये सिंबल आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं एटम और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस, थोड़ा सा एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट और एटम में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच कैन नॉट स्प्लिट इनटू टू। ओके स्टूडेंट्स, जिसे दो भाग में विभाजित नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है, वो भी सिमिलरली यही है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू बट शोज द केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी जो सब्सटेंस है ना, उसका जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है वो उसी सब्सटेंस के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी शो ऑफ करेगा, इतना हम लोग मान के चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये आपका एटम एंड एलिमेंट हो गया। और साथ साथ ये होता है दिस आल्सो कैन टेक प्लेस इनटू केमिकल रिएक्शंस एंड कैन नॉट बी फ्री स्टेट, इट इज आल्सो कैन टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट बी फ्री स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो बट यहाँ पे हम देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब वन और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर
then this form molecule, but they should be similar in nature. ओके फ्रेंड्स, मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, वो सेम सेम एटम आपस में जुड़ जाते हैं या सेम सेम एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं। और उसी तरीके से कंपाउंड होता है क्या, जब डिसिमिलर एटम और एलिमेंट कंबाइन टुगेदर विद द केमिकल बॉन्ड दे फॉर्म कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं, इसको आप अपनी बुक के रेफरेंस से थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जा सकती हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बहुत ही थोड़ा सा देखने में बोरियत महसूस होती है। फिलहाल आप लोग करेंगे क्या कि आपके लिए ये है कि ये सब जो आपका टॉपिक है ये पढ़ाया गया, इस पर आप नोट्स तैयार कीजिएगा घर पे और सिंबल्स को याद करना शुरू कर दीजिएगा। एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स के बारे में आप याद करिए, कम से कम 30 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो कीप स्टडी, कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।